ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज मैंने आपको बोला था कि आज से हम अपना है ना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है अभी तक, ठीक है, उसमें हमें सभी टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं एक बार। चलिए, तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। नंबर 1 कि आपका एक तो माइक बंद होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, एक आपका कैमरा बंद होना चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता। उसके बाद आपको कोई भी अगर सवाल होता है या कोई भी अगर डाउट होता है, ठीक है, तो वो आपको है ना इन कॉल मैसेज में पूछना है, जाकर चैट बॉक्स में जाकर पूछना है। कैसे जाएंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करना है, तो पहला ही ऑप्शन आपके पास आता है इन कॉल मैसेज, उस पर क्लिक करेंगे और अपने सवाल या डाउट को आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, ठीक है। तो इस एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे पोल आएगा, और पोल पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम रिवाइज करने वाले हैं, तो रिवाइज करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था बेटा? फर्स्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, संख्याओं के प्रकार। तो अभी हम बात करेंगे पहले संख्याओं के प्रकार, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस हमें क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। तो संख्याओं के प्रकार में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, हमने पढ़ा है, ठीक है। और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद हमने पढ़ा है पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए एक एक करके उन चीजों को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है। बेटा जब हम छोटे थे, 3rd क्लास में, 4th क्लास में, तो सबसे पहले हमें ना काउंटिंग सिखाई जाती है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उनको हम गिनने वाली संख्या भी बोलते हैं, तो जिससे हम गिन सकते हैं। तो काउंटिंग हम कैसे करते थे? 1 2 3 4, इस तरीके से, है ना। तो गणना की जा सकती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है और आगे तक नंबर चलता जाता है। यहाँ पर एक बात जरूर आपको याद रखनी है, क्या कि पहला तो इसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? क्या होगी अनंत। बेटा? अनंत होगी, ठीक है, अनंत होगी। अनंत होगी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि ये संख्याएं आगे तक चलती जाती, ठीक है। आप कोई भी बड़ी संख्या बताएंगे तो उससे बड़ी संख्या जरूर होगी। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1। और सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करते हैं तो अनंत, ठीक है। तो ये होती है बेटा प्राकृतिक संख्या। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की, कि पूर्ण संख्या क्या होते हैं। पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होता है? होल नंबर, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, जैसे मैंने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 अंशों, ठीक है। तो ये तो बेटा क्या है? ये हमारे पास है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अगर हम इसमें 0 मिला देते हैं तो ये जो संख्या का समूह बनाया है नया, यही पूर्ण। होती है बेटा पूर्ण संख्या। इसी को बोला जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अगर बात करेंगे तो फिर से हमारे पास आ जाता है अनंत, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि ये सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर ही तो है ना। ये सारी की सारी संख्याएं जो हमारे पास हैं, ये सारी की सारी संख्याएं किसके अंदर है? पूर्ण संख्याओं के अंदर है। ये मैंने बोला कि पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन मैंने ये बोला कि ये वाली जो संख्या है ये संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। होती है। क्या ये पॉइंट समझ में आया बेटा सभी को?
यस सर। चलिए, तो अभी हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट था बेटा, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद मैंने बोला दूसरा पॉइंट कि सारी की सारी जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं जीरो की तो जीरो तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। कैमरा भी बंद रखना है बेटा। बेटा कैमरा भी बंद रखेंगे, किसी बच्चे का कैमरा ऑन है। चलिए, तो यहाँ पर समझेंगे बेटा कि मैंने क्या बोला कि जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया बेटा? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सबको समझ में आया है? यस तो सभी सर। बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। सर चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो आगे हम बात करेंगे पूर्णांक की। ठीक है, पूर्णांक की, इंटीजर जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो। ठीक है, और इसमें अगर मैं निगेटिव नंबर को भी रख देता हूँ, है ना, निगेटिव नंबर को भी मैं इसमें रख देता हूँ, तो यही तो सर ये क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। यही पूर्णांक हो जाते हैं बेटा। इसी संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक। तो ये होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? जिसमें ऋणात्मक नंबर भी होते हैं और धनात्मक नंबर भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं बेटा? जिसमें ऋणात्मक नंबर भी होंगे भी हो और धनात्मक नंबर भी होंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझो कि यहाँ पर ये तो हमारे पास है प्राकृतिक संख्या और ये वाली हमारे पास है क्या? पूर्ण संख्या। तो ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों किसके अंदर है? पूर्णांक के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर बनाया ये पूर्णांक कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी है, ठीक है, और पूर्णांक इसके अंदर जीरो जीरो भी है और इसके अंदर धनात्मक नंबर भी है, इसके अंदर धनात्मक नंबर भी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर तो बोलते हैं क्या? इसको प्राकृतिक संख्या, है ना। और इस वाले नंबर को बोला जाता है क्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के दोनों किसके अंदर है? पूर्णांक के अंदर है। तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे जो पूर्ण संख्या है और पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, ये दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन सारे के सारे पूर्णांक ना तो पूर्ण संख्या होंगे और ना ही प्राकृतिक संख्या होंगे। ठीक है, ना तो पूर्ण संख्या होंगे ना ही प्राकृतिक संख्या होंगे। अब कैसे नहीं होंगे इस चीज को और समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा -4, तो -4 ना तो प्राकृतिक संख्या है और ना ही पूर्ण संख्या है। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। अगर बेटा किसी भी बच्चे का डाउट अगर रह जाए तो डाउट पूछ लेना, है ना। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर ना तो पूर्ण संख्या होंगे और ना ही प्राकृतिक संख्या होंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर क्या होंगे? पूर्णांक जरूर होंगे, पूर्णांक जरूर होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है। मैंने नोट बनाकर यहाँ पर लिखा कि अगर पॉइंट के नंबर दिए हुए हैं या डिवाइड वाले नंबर दिए हुए हैं या फिर मैं कहूँ वर्गमूल वाले नंबर दिए हुए हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर दिए हुए हैं, ये ना तो प्राकृतिक संख्या होते हैं, ना पूर्ण संख्या होते हैं और ना ही पूर्णांक होते हैं। क्या समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो ये बताएंगे बेटा। मैंने यहाँ पर लिखा कि जो हमारे पास पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट वाले नंबर इसके अंदर नहीं होंगे, कोई भी वर्गमूल वाले नंबर इसके अंदर नहीं होंगे।
इसी तरीके से हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसके अंदर भी ना तो नेगेटिव नंबर होता है, ना पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ना वर्गमूल वाले नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक की बात करेंगे तो इसमें तो हमारे पास दोनों तरीके के नंबर होते हैं, ऋणात्मक भी होता है, 0 भी होता है और धनात्मक नंबर भी होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या नंबर नहीं होंगे, पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे, वर्गमूल वाले नंबर नहीं होंगे और डिवाइड वाले नंबर भी नहीं होंगे, ठीक है, डिवाइड वाले नंबर भी नहीं होंगे। तो ये सारे नंबर इसके अंदर नहीं होंगे। क्या ये बातें ध्यान रहेगी बेटा सभी को? यस सर। सर यस सर। चलिए, अगर ये बातें ध्यान रहेगी तो अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे उसका पोल सेक्शन में। तो पहले आप एक मिनट क्वेश्चन को सर, उसको पिछले वाले को सर। बेटा एक बार ले रहा बेटा, 1 मिनट रुको सर। चलिए बेटा लिख अभी दिया। आगे आ जाएंगे बेटा। तो ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ध्यान से पढ़ लेंगे पहले बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। वो बताना है कि एक पूर्ण संख्या तो होगी लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो संख्या आपको बताना है, ठीक है। पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। कर दिया सर। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करें, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। ये बात ध्यान रखना है बेटा सभी बच्चों को, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। और जैसे कि आपके सेट के एग्जाम भी आने वाले हैं 1 तारीख से, तो सभी क्वेश्चंस को करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सभी बच्चे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी काफी बच्चों के उत्तर नहीं आए, बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए हैं बेटा। सभी बच्चों के पोल आ रहा है ना सभी बच्चों के पास? 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, ठीक है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट करना है। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना उत्तर करेंगे। 1, 2, बेटा अभी आंसर नहीं दिखाना है किसी को, पोल जब तक बंद नहीं हो जाता है तब तक आप आंसर नहीं दिखाते, ठीक है। 3, 4, 5, ठीक है बेटा। पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते, चलिए चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं बेटा जिन भी बच्चों के पास उत्तर नहीं आया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलिए काफी ज्यादातर बच्चों के उत्तर सही आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं अभी भी उत्तर को गलत कर रहे हैं, अभी भी उत्तर गलत कर रहे हैं, और जबकि आपका क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल बताना है कि जो पूर्ण संख्या होगी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। बेटा आप बस इसको लिख भी अगर लेंगे ना कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो यहीं से पता चल जाएगा आपको। पूर्ण संख्या 0 तो होता है, 0 तो पूर्ण संख्या होता है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपके पास आ रहा है। जो बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे, मैंने अभी क्लियरली आपको बोला है कि पॉइंट वाले नंबर ना तो प्राकृतिक संख्या होते हैं, ना पूर्ण संख्या होते हैं, ना फिर इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। कैसे आप लगा सकते हैं सी ऑप्शन को, जब मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि ये ना तो प्राकृतिक संख्या होती है, ना पूर्ण संख्या होती है, ना पूर्णांक होते हैं। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे बेटा। तो ये आंसर आ रहा है आपका बी ऑप्शन। क्या चीजें समझ में आई है सबको? सर। चलिए अगर समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। ये रहा बेटा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है, इस नहीं वर्ड पर ध्यान देंगे बेटा।
जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि जो नहीं है वो आप पर वहां पर निशान लगाना है, वहां पर टिक करना है। ठीक है, वो ऑप्शन चूज करना है जो नहीं है, पूर्णांक नहीं है वो बताना है आपको, कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं। चलिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। बेटा जो संख्या पूर्णांक नहीं है उस पर टिक करना है आपको। कर दिया वेरी गुड बेटा, जिन्होंने आंसर कर दिया है। सर। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। बेटा मैं बार बार क्लियरली बोल रहा हूँ, जो नहीं है उस पर क्लिक करना है आपको, जो पूर्णांक नहीं है उसको बताना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने उत्तर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए बेटा, वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे आंसर है ना गलत कर रहे हैं, बार बार गलत कर रहे हैं, इतना बताने के बाद भी बार बार मैं बोला जा रहा हूँ आपको, जो नहीं है वो आपको लगाना है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। पहले आप प्राकृतिक संख्या को लिख लेंगे ना कि आप प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। आप लिखकर ही नहीं देखते हैं, बस ऐसे ही आंसर लगा रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ देखो -1, ये रहा -1, ये तो होती है प्राकृतिक संख्या। ये रहा 0, 0 भी प्राकृतिक संख्या होती है। ये रहा 3, 3 भी प्राकृतिक संख्या होती है। कौन बचा आपके पास? वर्गमूल, √3 बचा, तो ये नहीं है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए बहुत फिर अच्छे बेटा, पूर्णांक है सर पूरा। वेरी गुड बेटा। देखो वर्गमूल तो 3। वर्गमूल 3 हमारे पास क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है क्या नहीं है सर ना सर। हाँ, और सर ये और सर ये चलिए ठीक है। सही है सर सारे। ये सारी की सारी पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक नहीं होता है बेटा। अभी मैंने आपको क्लियरली बोला है, पॉइंट वाले नंबर, डिवाइड वाले नंबर, वर्गमूल वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं। ना तो वो प्राकृतिक संख्या होंगे, ना पूर्ण संख्या होंगे, ना पूर्णांक होंगे। फिर भी आपके आंसर गलत आ रहे। बेटा ध्यान देंगे, जो चीजें आपको बताई जा रही है उस चीज को आप नोट करेंगे, तभी आपके आंसर सही जाएंगे। ऐसे नहीं जाने वाले हैं कि आप बस मोबाइल लेकर बैठे हैं और सिर्फ आंसर कर रहे हैं। बेटा ये क्लासेज आपको मेरी रिकॉर्ड सारी। क्या हुआ बेटा? मैं रिकॉर्ड करने लग रहा सारी वीडियो। ठीक है बेटा, ये रिकॉर्डिंग तो आपके पास जाते ही है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान बाद देंगे, में यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि मैंने क्या बोला आपको, कि यहाँ बेटा जो क्लासेस आपकी चल रही है वो आपको सिखाने के लिए चल रही है। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नोट्स नहीं बनाएंगे, तो बेटा आप कुछ नहीं सीख पाएंगे ऐसे। तो सिखाने के लिए है, तो आप सीखिए चीज़ों को, है ना। चलिए ध्यान रखेंगे आगे से कि इसका जो हमारे पास जो पूर्णांक होता है वो कौन नहीं है पूर्णांक, इस वर्गमूल 3, √3। ये सारे के सारे नंबर पूर्णांक होते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा, बोलिए बेटा। यस सर। सर जो पॉइंट वाली संख्या होती है इनको क्या बोलते हैं? बेटा दशमलव वाली संख्या बोलते हैं हम इसको, है ना, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उसको दशमलव बोलते हैं, दशमलव संख्या। ठीक है, डेसिमल नंबर। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। आगे देखो बेटा क्या लिखा है, ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पर सक्रियाएं, मतलब हम इन संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे। यही ऑपरेशन होते हैं आपके पास। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट होता है तो डाउट पूछ लीजिए आप। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी पहले ऑपरेशन की बात करेंगे, योग मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 3 अंकों का नंबर है मेरे पास, 3 अंकों का नंबर है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ जोड़ना है। 1 प्लेस के नंबर को 1 प्लेस के साथ, 10 प्लेस के नंबर को 10 प्लेस के नंबर के साथ और 100 प्लेस के नंबर को 100 प्लेस के साथ जोड़ेंगे। तो 2 और 7 कितना होगा 9, 7 और 1 कितना होगा 8, 3 और 5 कितना होगा 8। तो ये आंसर आ रहा है 889। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है आपको, इकाई के अंक के साथ इकाई और दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ और सैकड़े अंक के अंक को सैकड़े के अंक के साथ जोड़ना है। तो 8 और 6 तो 14 हो गया, तो 14 का तो यहाँ पर आ जाएगा 4, हासिल लगेगा 1। ठीक है, 9 और 1 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल 1। ठीक है, 5 और 1 6 और 3 9, तो 974 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर आ रहा है बेटा 974। क्या समझ में आ रहा है सबको? सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो 974 इसका आंसर आया। अगर ये चीजें क्लियर है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं है बेटा? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, डाउट नहीं है तो बेटा माइक बंद करेंगे अपना। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो ये आ रहा है आंसर, ठीक है, 879 आया है और 974। अभी बेटा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो बेटा ध्यान देंगे सभी बच्चे। एक तो सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि पहले ही आप आंसर कर दें, नहीं, पहले नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करें। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, सभी बच्चे अपने नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले बेटा। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। कर दिया मैंने सर। तो कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, हमने भी कर दिया सर। ठीक है, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस वेट करेंगे थोड़ा सा। मैं अभी पोल सेक्शन बंद करूंगा और फिर आपको आंसर बताऊंगा कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे। बेटा मैंने बोला है ध्यान से नोटबुक में सोल्व करने के बाद आप आंसर करेंगे बेटा, अभी नहीं दिखाएंगे आप नोटबुक। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। वेरी गुड बेटा, सही है बेटा आपका आंसर बिल्कुल। चलिए अभी मैंने चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया तो वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर ए ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी भी उत्तर को गलत कर रहे हैं। बेटा अभी भी बच्चे हैं ना, ऐसे हैं जो बच्चे उत्तर को गलत कर रहे हैं, तो बच्चे ध्यान देंगे बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया। सिंपल आपको जोड़ना है, ठीक है। अगर आप नोटबुक में जोड़ेंगे, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। चलिए शाबाश, राखी के नाम से जो बच्चा है, सही किया बेटा। तो अगर आप जोड़ेंगे ठीक से तो आपका आंसर सही आएगा। अगर आप ऐसे ही आंसर लगाएंगे तो आंसर गलत आने वाला है, ठीक है। चलिए तो ए ऑप्शन बेटा इसका आ रहा है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उस क्वेश्चन को भी बेटा पहले नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करें। आपका भी आंसर ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ये रहा बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको किस में करना है, पोल सेक्शन में करना है। इसका आंसर भी आप करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर कर। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे।
तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करें। कर दिया सर मैंने आंसर। वेरी वेरी गुड बेटा। अभी नहीं दिखाएंगे बेटा आंसर, कोई भी बच्चे अभी आंसर नहीं दिखाएंगे जब तक कि पोल बंद नहीं हो जाता है। और ध्यान से कीजिए बेटा, जोड़ने वाले क्वेश्चन है, आपको जोड़ना है सिर्फ। जी मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे अपना। ठीक है बेटा, मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जिनके आंसर नहीं आए हैं वो आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। वेरी गुड बेटा, ठीक है बिल्कुल एकदम। चलिए शाबाश, आपका भी ठीक है बेटा। अभी आंसर को मैच कर लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे दिखाएंगे बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए चेक करेंगे अपना आंसर, चेक करेंगे बेटा। यहाँ पर देखो क्या दिखा है, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। 7 और 1 8 और 9 17, 17 का 7 हासिल 1, ठीक है। 5 और 1 6 और 2 8, तो 872 आपका आंसर आ रहा है। 872 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। शाबाश बेटा, 872 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आंसर ठीक है बेटा आपका। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो ये आ रहा है बेटा आपका आंसर 872। चलिए आगे आ जाएंगे, अभी दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो दूसरा टॉपिक है आपका घटाव। अभी हमने जोड़ना सीख लिया, किसको जोड़ना सीखा, प्राकृतिक संख्या को और पूर्ण संख्या को। अभी हम बात कर रहे हैं कि घटाओ, तो घटाना सीखेंगे हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। चलिए आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 3 अंकों का घटाना दिया गया है कि यहाँ पर भी हम इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ घटाना है, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ घटाना है, और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ घटाना है, ठीक है। तो 8 में से 6 अगर जाते हैं तो 2 बचेगा, 9 में से 7 अगर जाते हैं तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 अगर जाते हैं तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया कितना, 222। हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, 222 आया। चलिए सब बात। अभी हम आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ। लेकिन यहाँ पर ये 2 है ना, 2 ये छोटा है, ये छोटा है, किससे छोटा है, 7 से। तो हमें यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 6। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, और ये 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 355 हमारा आंसर, 355 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक समझ में आया सबको। सर यस सर अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। यस सर। नो सर यस चलिए तो सर। डाउट नहीं है आपका कोई भी, तो हम ही आ जाते हैं आगे। तो आगे चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये रहा बेटा आपके आंसर। अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है, घटाने वाले क्वेश्चन। तो सिंपल इसी तरीके से आपको घटाना। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन। 765 में से 132 को घटाना है। चलिए घटाएंगे और अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। कर दिया सर मैंने तो। वेरी गुड बेटा, ठीक है। सभी बच्चे आंसर्स करेंगे जिन्होंने आंसर नहीं करा है। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया है वो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर रहा हूँ। चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो देख लेते हैं बेटा कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 633 आ गया बेटा आंसर। 6 तो 33 बेटा हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, चलिए तो 633 हमारा आंसर है, मतलब कि बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये रहा बेटा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही। वेरी गुड। तो आपकी बात सभी बच्चों का आंसर सही है, 100% रिजल्ट रहा है बेटा, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको आंसर्स करते रहना है ताकि आपका रिजल्ट 100% आए, ठीक है। चलिए अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में कि 245 को भाग करना है, मतलब माइनस करना है, भाग नहीं करना है, माइनस करना है, ठीक है। 138 को माइनस करना है 245 से। तो सभी बच्चे इसको आंसर करेंगे नोटबुक में और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप नोटबुक में पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर दिया वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वो कुछ नहीं बोलेंगे बेटा अभी, ठीक है, बाकी बच्चों को भी आंसर करने की है। सर कर दिया 107। वेरी गुड बेटा, आंसर नहीं बोलना है, मैंने कितनी बार आपको मना किया है कि जब तक पोल चल रहा है तब तक आपको ना आंसर दिखाना है और ना ही बोलना है। PRS। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, शिवानी के नाम से जो बच्ची है, राखी के नाम से जो बच्चा है, आंसर दिखाएंगे बेटा अपना। 108 तो आंसर नहीं आएगा। अनीस के नाम से जो बच्चा है बेटा, 108 तो नहीं आएगा। साहिल आपका ठीक है बेटा, राखी आपने ठीक किया है, वेरी गुड, है ना। चलिए आपने बहुत अच्छा मतलब ट्राई किया है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। यहाँ परवेश का भी 108 आ रहा है बेटा, तो आपने भी ट्राई तो ठीक किया है लेकिन आंसर आपका गलत आ रहा है। चलिए देखिए, हाँ बेटा ठीक है बेटा, आपका आंसर दीपांशु, आपका आंसर ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 है ना ये बेटा, ये 5 है, तो 5 में से 8 को माइनस करना नहीं होगा तो उधार लेना पड़ेगा इससे, तो 15 आ गया। अब 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पर एक उधार लिया था तो 3 बचा। यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका 107, आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए ए ऑप्शन आपका सही है। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे पहले, अगर डाउट नहीं है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। चलिए बताएंगे बेटा, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। नो सर। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। हम नेगेटिव नंबर में पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना सीखना है, गुणा करना आपको सीखना है। चलिए आ जाते हैं गुणा पर। तो ये रहा बेटा 2 अंकों की गुणा 2 अंकों के साथ। कैसे करना है आपको, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 की गुणा आप दोनों में करेंगे, इस 2 की गुणा दोनों में करना है। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12, 12 का हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा और ये वाला लग जाता है हासिल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। अभी हमें जोड़ना है, जोड़ दीजिए 8 और 6 और 7। तो ये हमारा आंसर आ गया 768। 768 हमारा आंसर आया। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस Yes, सर। सर तो ये Yes, 768 sir. हमारा आंसर है। Yes, अभी हम एक और एग्जांपल Yes, देख sir. लेते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। देखो टॉपिक मतलब एक और एग्जांपल Yes, कौन सा sir. है कि 1 से हमें गुणा करना है तीनों, तो वही नंबर आएगा, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में बताया है कि 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। उसके बाद 5 से हम गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40,
40 का 0 यहाँ पर आएगा और संख्या जो बचेगी वो रही। ठीक है, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? 4 बचा है, तो 4 को यहाँ पर क्या करना है? हासिल देना। तो 5 या 15, 15 और 4 कितना होगा? 19, 19 का 9 हासिल 1। ठीक है, 5 चौक 20 और 1 21। अभी इसके नीचे क्रॉस और इसके नीचे एक क्रॉस। अभी देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब हमें ना 2 की गुणा करना है। 2 की गुणा 8 में भी करना है। 2 अट्ठे 16 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, है ना, 2 चौक 8। तो ये हमारे पास आया। अभी क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए। 8 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 8 और 4 12 और 9 21, 21 का 1 हासिल 2। ठीक है, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा। कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या कुछ? हाँ, 0 की जगह 9 आएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, 0 की जगह 9 आएगा। यहाँ पर 1 हासिल आया, 9 आएगा बिल्कुल, और ये 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारा आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए। गुणा समझ में आया बेटा सबको? सबको गुणा समझ में आया? चलिए, Yes, अभी sir. समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। उसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 19 से आया था यहाँ पर, ये 19 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आएगा सर 8 की। हाँ, ये 2 अट्ठे 16 हुआ था, तो यहाँ पर 6 था। यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो अभी इस क्वेश्चन को आपको Yes, अपनी sir. नोटबुक में सोल्व करना है पहले, और फिर इसका आंसर देना है। बेटा सिंपल सा मतलब मल्टीप्लिकेशन है, गुणा करना है, और इसका आंसर आपको बताना है पोल सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। चलिए, आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास पोल? कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। कर सभी दिया बच्चों सर। को आंसर- कर दिया सर। बेटा मैंने सर एक बात ध्यान रखिए बेटा, सुनेंगे एक बात ध्यान से। मैंने कितनी बार कर दिया आपको सर। बोला है कि जब आप आंसर कर लेंगे तो आपको बोलना नहीं है, ना तो आपको बोलना Yes, है, ना sir. ही आंसर दिखाना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा। आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, इस तरीके से बोलेंगे नहीं बिल्कुल। सर गलती से कुछ और दब गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अभी चैट बॉक्स में ओपन करूंगा तो वहां पर आप आंसर करना। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं कॉल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। वेरी गुड बेटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। 9 अट्ठे 72, 72 मतलब ए ऑप्शन आपका आ रहा है। ए ऑप्शन आपका आ रहा है। चलिए, अभी हम 2 अंकों की गुणा की बात करेंगे। तो 2 अंकों की गुणा आपको आता है। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। 2 अंकों की गुणा करने हैं आपको। 85 की गुणा 25 में करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया बेटा। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वेरी गुड। 9 अट्ठे 72 ही होता है शिवानी। वेरी गुड बेटा। चलिए, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे अपना। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, तो वो बच्चे भी अपना आंसर करेंगे जिन बच्चों के आंसर नहीं आए अभी तक। चलिए, वेरी गुड। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। सर आपकी तस्वीर नहीं दिख रही। बेटा मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 1 2
3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो 5 पंजे 25 होगा। ठीक है, काफी बच्चों का उत्तर सही है, डी ऑप्शन आ रहा है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत हो गया। ठीक है, कि कहाँ पर आपने मिस्टेक किया। 5 पंजे 25, 2 हासिल आ जाएगा। 5 अट्ठे 40 और 2 42। उसके बाद 2 पंजे 10, 0 हासिल 1 और 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो सबको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 5 आएगा, 2 आएगा, 4 7 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2। तो 2125 आपका आंसर आ रहा है। 2125। सही है। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये रहा बेटा आपका आंसर। वेरी गुड बेटा। तो 2125 आंसर आ रहा है आपका। किस पर? चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे फिर से मैं जी एक मेरा क्वेश्चन दे। 2125 क्या हुआ बेटा? 2125 से सारा क्योंकि दूसरा हो गया। हाँ, 2125 आंसर आ रहा है। मेरा भी सर यही है पर दूसरा हो गया 29 से। ठीक है बेटा, आपका आंसर सही है तो 2125। चलिए, अभी माइक बंद कर लेंगे। आगे ध्यान देंगे बेटा, मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अब की बार 3 अंकों की गुणा आपको करना है। 3 अंकों की गुणा आपको करना है। चलिए जल्दी करेंगे और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। चलिए, सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को उत्तर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने। पहले तो आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करें। कर दिया सर। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कर दिया सर। गया सर मेरा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड बेटा। अभी वो बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, जिन बच्चों के आंसर नहीं आए मेरे पास अभी तक। सर चलिए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 रुको सर 4। मिनट रुको सर। चलिए जल्दी करेंगे बेटा अपना आंसर। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना, माइक बंद रखेंगे। ठीक है बेटा, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया। ठीक है, और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया आपका। चलिए देख लेते हैं। 60375। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक आंसर है। इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। चलिए देखो, एक से करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे तीनों नंबर, है ना। अभी 6 से करना है तो 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल 4, है ना। 6 18, 18 और 4 22। अभी फिर से हमें 1 से गुणा करना है तो 5 7 3 जोड़ देंगे सबको। 5 आएगा, 7 आएगा, 5 5 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल 1। ठीक है, 2 और 1 3 और 7 10, 10 की 0 हासिल 1। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। ये आपका आंसर आ गया 60,375, यानी बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो बी आंसर है बेटा आपका। वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के आंसर सही थे, 2-3 बच्चों के आंसर गलत आए। तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि किस तरीके से आपको गुणा करना होता है। ठीक है, अभी यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। सर। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो अभी हम आ जाते हैं डिवीजन पर। अभी डिवीजन पर आ जाते हैं। हमने जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है, गुणा करना सीख लिया है। अभी हम बात करेंगे डिवीजन की। चलिए,
तो डिवीजन में देखेंगे यहाँ पर कितना दिया हुआ है 455, है ना 455। इस 455 को डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, जो पहला नंबर है वो 4 है, तो 4 तो छोटा है 7 से, तो हम भाग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये दोनों नंबर लेने पड़ेंगे एक साथ। तो यहाँ पर अब हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 छिंग 42 आएगा, है ना, और 7 सत्ते 49 आएगा। तो हमें क्या करना है, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए। तो कम देखो कहाँ पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, 7 छिंग 42, तो 6 आया, 7 छिंग 42। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 5 यहाँ पर उतार लेंगे हम, तो भैया 5 65 सर। 35, 65। वेरी गुड, जो 65 आंसर आ रहा है हमारा। कितना आंसर आ रहा है, 65 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भाग करना है। तो सभी में ऐसे ही आपको भाग करना है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने, शाबाश। ऐसे ही सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। ये शेषफल होता है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ये होता है भागफल, और ये होता है बेटा भाजक, भाजक। और भाज्य। इसको बोला जाता है भाज्य। ये होता है भाज्य, ठीक है। भाज्य। चलिए, चीजें क्लियर है बेटा सभी को। यस यस सर। सर। उसके बाद इसको हम देखेंगे कैसे भाग करेंगे। तो ये दिया हुआ है 9607, है ना। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो 18 पंजे 90, 5 आया बेटा, है ना, 90। इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 6 में से 0 जाएगा तो 0, 9 में से 9 तो चला गया। 0 को उतार लेंगे, 0 को हमने उतारा तो 18 54 होगा बेटा। 18 क्या होगा, 54। तो यहाँ पर एक हासिल लेंगे इससे, एक इससे बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 5 में से 5 गया तो 0। अभी हम 7 को उतार लेंगे। तो 7 को उतारा हमने तो 18 54 फिर से, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 54। क्या आएगा बेटा, 54 आएगा। चलिए 54 लिखेंगे यहाँ पर। अभी इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 3 और 1 13। तो 13 मेरे पास शेषफल है, ये भागफल है, ये भाजक है, ये भाज्य। तो इस तरीके से आपको बेटा क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर इसको हमें भाग करना है। 13 हमारे पास क्या होगा, शेषफल। हाँ, ये क्या होगा बेटा, भागफल। भागफल। और ये होगा बेटा भागफल है। भाजक। भाजक। भाज्य। और ये होगा बेटा भाज्य। भाज्य। चलिए बेटा, अभी माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे, माइक को बंद रखेंगे अभी। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। 77 को भाग करना है 11 से, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी इसको भाग कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल नहीं आया सर। बेटा अभी 1 मिनट रुकेंगे, पोल भी आ जाएगा आपके पास। एक बार सोल्व कर लीजिए नोटबुक में क्वेश्चन को, और ये पोल अभी आ गया होगा आपके पास, ठीक है। वेरी गुड बेटा। चलिए सब बात, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आना चाहिए मेरे पास। सभी बच्चे आंसर करेंगे। राखी के नाम से जो बच्चे, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसी तरीके से आपको सोल्व करना। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे अपना। 5 सेकंड के बाद मैं इसको बंद कर रहा हूँ, पोल को बंद करें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर 11 से करना है, तो 11 7 जा तो 77 होता है। सर सॉल्व देख के सही है क्या? ये बी ऑप्शन आपका सही। क्या हुआ बेटा? हाँ, दिखाएंगे आप आंसर, दिखाएंगे बेटा आंसर, ठीक से दिखाएंगे। आंसर नहीं दिख रहा है अभी। चलिए आंसर दिखाएंगे बेटा सभी बच्चे। हाँ वेरी गुड बेटा। चलिए सब बात, बाकी बच्चे दिखाएंगे जितने बाकी बच्चों ने आंसर कर लिया है। हाँ अपना आंसर दिखाएंगे।
11 सत्ते 77। पारस वेरी गुड, आंसर दिखा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए सब बात बिल्कुल सही किया है। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे, ठीक है। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो ये रहा है क्वेश्चन बेटा, है ना। अभी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा बेटा क्वेश्चन कि आपको 6,600 और 4,600 को भाग करना है 10 से। ऐसे आप कर सकते हैं या फिर 10 से आप भाग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से आप इसको भाग कर दीजिए। चलिए सभी बच्चे बेटा सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे अपना कहाँ पर, पोल सेक्शन में। तो चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चे करेंगे बेटा अपना आंसर, सभी बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश। चलिए 10 से भाग करना है कुल। सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। कर दिया चलिए सर। अभी वेरी गुड बेटा। अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। कर दिया। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 600 से 8 है। 2 बेटा अभी नहीं बोलेंगे आंसर। 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल अभी बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए ठीक है बेटा, 460 बिल्कुल सही किया आंसर आपने। अभी तक सभी एक्टिव हो। हाँ, तो 0 से 0 काट दीजिए, 660 आ गया, 460 आ गया। ठीक है, ऐसे सभी आप कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 चौक 40 होगा, 6 बचेगा यहाँ पर माइनस करने पर, 0 उतार लेंगे तो 10 छिक्का 60। ठीक है, और उसके बाद 0 बचा यहाँ पर तो 0 यहाँ पर उतार दें, तो 460 आपका आंसर आ रहा है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत आ रहा था। ठीक है, क्यों आपका उत्तर गलत आ रहा है। चलिए वेरी गुड बेटा, सब बात ठीक किया बेटा। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो 460 आंसर आ रहा है ना। अभी एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन कि 7,140 को भाग करना है किससे, 17 से। 17 से आपको भाग करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 17 से भाग करना है किसको, 7,140। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया मेरे पास आंसर आ गए हैं उनको कुछ नहीं बोलना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। कर दिया सर। एक कॉल सर अभी भी लाइव चल रहा सर। कर दिया सर। बेटा 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, देख लेते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। 17 से करने हैं आपको, तो 17 चौक 68 होगा, है ना। और इसको अगर माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 71 में से 68 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 4 को उतार लेंगे। ठीक है, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है, ये कैंसिल पूरा, 0 बचा है तो 0 को इसके साथ ले लेंगे तो 420। मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। सर क्या बेटा, सर कॉल सर अभी भी एक्टिव चल रहा सर। 10वां सर। क्या चल रहा है 10वां? सर एक्टिव है सर और लाइव चल रहा सर। एक तो सर 10वां कॉल सर। पोल, यस सर। उसमें सर वोट भी अच्छा दिखा रहा सर, इतनी वोट। अच्छा, अभी अभी ठीक है।
चलिए, तो मैंने चैट सेक्शन अभी ओपन कर दिया आपका, तो जिन भी बच्चों के पास फोन नहीं आया तो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। डी 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 ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, डी 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 वेरी क्या गुड, था? वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो इसका डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें समझना है कि क्या होती है वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है ना। मतलब वो संख्या आपको बतानी है जो इनको योग करने के बाद आई, योग करने के बाद। तो योग कर दीजिए आप, देख लेते हैं क्या आएगा। करिए योग और बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। जोड़ने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है। योग करना या जोड़ना बात एक ही है ना। तो सभी बच्चे इसको जोड़ेंगे और आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए सर 644 है। 644। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए और चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर लिखेंगे अपने। तो 5 और 9 कितना होगा, 14। 14 का आएगा 4, हासिल 1 लगेगा। ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1। ठीक है, 5 और 1 6, तो 644 आपका आंसर आ गया। यस सर, मेरा भी 644 आया। 644 आपका आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए, तो देख लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आया, 644। 455 तथा 189 के योग के बराबर है। ठीक है, 644 455 तथा 189 के योग के बराबर है। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी देखेंगे बेटा वर्ड प्रॉब्लम में दूसरा उदाहरण। यदि दो संख्याओं का योग 2578 है तथा एक संख्या का मान 1285 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बतानी है आपको। इसको माइनस करेंगे ना सर इसमें से। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्योंकि माइनस। हाँ, एक संख्या आपको दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो माइनस करना है बेटा आपको। चलिए, सभी बच्चे माइनस करेंगे और आंसर बताएंगे। सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे बेटा। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। चलिए, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। 7 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 4, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1293 आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, 1293 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 1293 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आया बेटा क्या, यदि दो संख्याओं का योग 2578 है तथा एक संख्या का मान 1285 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 1293। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सभी को। यस सर। यस सर। अगर यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आया है, तो अभी हम क्लास को कर देते हैं ओवर। ठीक है, अभी इसके बाद हम ओके सर। ठीक है दूसरी क्लास में इसका रिवीजन करेंगे। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं। बाय सर।